सभी को नमस्ते। YouTube चैनल MD एजू हट पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने इस चैनल पर अब हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। चैनल के माध्यम से हम UGC नेट हिंदू अध्ययन कोड 102 की तैयारी करेंगे। तो यदि आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं हिंदू अध्ययन में, या आप करना चाहते हैं, या आपके कोई रिलेटिव कर रहे हैं, तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले जो हिंदू अध्ययन UGC नेट का सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सिलेबस जो है वो 10 यूनिट में बटा हुआ है और प्रत्येक यूनिट से 10-10 लगभग 10-10 क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो जो सबसे पहली यूनिट है, आपकी इकाई है, वो है तत्व विमर्श। इसमें आपको सबसे पहले तो हिंदू शब्द के बारे में पढ़ना है, 18 विद्याएं और उनके प्रमुख आचार्य। और इसमें जो इस यूनिट में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है स्त्री विमर्श का है। इसमें आपको वाक सूक्त, दिव्यथर्व शीर्ष सूक्त, भगवद गीता के 10वें अध्याय के 20 से 40 अर्थात 20 श्लोक पढ़ने हैं। और अर्धनारीश्वर की अवधारणा, इसके अंतर्गत हमें बृहदारण्यक उपनिषद का अध्ययन करना है। इनसे प्रश्न बनते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें आपको जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब आदि में स्त्री विमर्श के विषय में आपको अध्ययन करना है। और इम्पोर्टेंट एक और विषय इसमें हमें देखने को मिलेगा, वो वर्ण वाला मिलेगा, वर्ण और जाति के विषय में है, जो बृहदारण्यक उपनिषद का ये वाला विषय। और भगवद गीता के 18वें अध्याय के 41 से 45 तक के श्लोक बड़े ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। जाति और कास्ट में क्या अंतर है, इन सब के विषय में हम आपको वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। इन सब के विषय में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। दूसरी जो यूनिट है हमारी, वो रहेगी धर्म और कर्म विमर्श की। इसमें धर्म की परिभाषाएं, महाभारत, मनुस्मृति, वैशेषिक दर्शन, गीता और श्रमण परंपराओं के आधार पर धर्म की क्या परिभाषा है, धर्म और रिलीजियन के बीच क्या अंतर है, धर्म के प्रकार, प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक, बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय है। इसी के साथ साथ ये दूसरी परंपराओं में धर्म के बारे में, वर्ण आश्रम धर्म, आपद धर्म, समाज धर्म, और भगवद गीता के 4थे अध्याय के 16वें श्लोक में जो शंकराचार्य ने भाष्य किया है, वहाँ पर कर्म, विकर्म और अकर्म, इसके विषय में वहाँ पर उल्लेख मिलता है। ये हमें पढ़ना है। जो हमारे 6 प्रकार के कर्म है, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, उपासना, काम्य तथा निषिद्ध, इनका यहाँ पर विस्तार से हम अध्ययन करना है, वो हम करेंगे। निष्काम और सकाम कर्म, कर्म फल, प्रारब्ध और संस्कार, इन सब का दूसरी यूनिट में आ जाएंगे आपके। जो तीसरी यूनिट आपकी रहेगी उसमें पुनर्जन्म, बंधन, मोक्ष के विषय में विमर्श करना है। तो जीव की अवधारणा, सांख्य कारिका के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के जो बंधन होते हैं, प्राकृतिक, वैकृतिक और दाक्षिणक बंधन। बंधन का मूल कारण जो कि भगवद गीता के 3रे अध्याय के 37 से 41 और दूसरे अध्याय के 62 से 66 तक के श्लोक। और ये बौद्ध दर्शन का प्रतीत्य समुत्पाद का एक सिद्धांत है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इससे भी हमेशा प्रश्न पूछे जा रहे हैं UGC नेट में, तो वो हमें पढ़ना है। और धर्म के प्रेरक तत्व, पुनर्जन्म, अभ्यास, कर्म विषय, इनके विषय में भी हम सब अध्ययन करेंगे। और हमारी जो अगली यूनिट है, चौथी यूनिट, ये प्रमाणों से संबंधित है। इसमें प्रमाणों के विषय में प्रमाणों की परिभाषा, और जो शास्त्र विश्लेषण की भारतीय पद्धति है, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमा, इनके विषय में भी यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करना है। और इसके विषय में पर्याप्त हमारे पास सामग्री भी है। और विभिन्न प्रकार के प्रमाणों की प्रकृति, जो कि भारतीय दर्शनों में विभिन्न प्रकार के प्रमाण माने जाते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि आदि आदि जितने भी प्रमाण हैं, उन सब का यहाँ पर विस्तार से हमें अध्ययन करना है। जो शब्द की 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, 3 पढ़ते हैं, एक चौथी तात्पर्य भी है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य शक्ति। और ये स्वतः प्रामाण्यवाद और प्रतः प्रामाण्य, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और समसामयिक ग्रंथों में प्रमाणों के अनुप्रयोग, इस विषय पर भी हम आगे अध्ययन करेंगे।
5वीं यूनिट के अंतर्गत हमें वाद परंपरा का अध्ययन करना है। इसमें शास्त्रार्थ के बारे में, संशय के बारे में, वाद, जल्प, वितंडा, इस विषय में, अनुबंध, चतुष्टय, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये सारा विषय इसके अंतर्गत आ जाएगा। ज्ञान का संगठन, सूत्र, भाष्य, वार्तिक, वृत्ति, इस विषय में भी हमें इसमें अध्ययन करना है। और ये जो हमारे तात्पर्य के विश्लेषण के लिए उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास आदि 6 प्रकार के तात्पर्य निर्णायक तत्व जो है, श्रुति, लिंग, वाक्य आदि, ये भी हैं। तो इनके विषय में हम यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। और तंत्र युक्तियाँ, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अपने आप में, इसके विषय में भी हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। 6वीं यूनिट जो है वो पाश्चात्य जो परंपरा है उससे संबंधित है कि पाश्चात्य परंपरा में हिंदू अध्ययन या हिंदू मान्यताओं को किस प्रकार से वहाँ पर मान्यता दी गई है और उनमें उनके क्या क्या सिद्धांत हैं। तो इसके बारे में भी हम इसमें विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें मार्क्सवाद भी है, इसमें उत्तराधुनिकतावाद भी है, और भी बहुत सारे जो संरचनावाद है और दूसरे पाश्चात्य विचारकों के इसमें हमें मत देखने को मिलेंगे, वो भी हम इसमें अध्ययन कर लेंगे। 7वीं हमारी यूनिट है रामायण से संबंधित है। इसमें रामायण की उत्पत्ति के विषय में और विभिन्न परंपराओं में रामायण जो हो किस प्रकार की देखने को मिलती है, रामायण की लोकप्रियता और समग्र भारतीय साहित्य तथा कलाओं का उपजीव्य स्रोत रामायण। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में और मानवीय संबंध एवं सामाजिक पुनर्संरचना, प्रकृति मनुष्य संबंध और निषाद राज और जटायु आदि जो है उनके बारे में, रामायण की स्त्रियां हैं, रामायण में जो स्त्री विमर्श है, जो रामायण के स्त्री पात्र हैं उनके विषय में, राम राज्य के विषय में, समाज में ऋषि की भूमिका आदि जो विषय हैं इनके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। 8वीं यूनिट हमारी जो रहेगी वो महाभारत से संबंधित रहेगी। इसमें हमें महाभारत का काल, शास्त्रीय, पारंपरिक और आधुनिक स्रोत, युधिष्ठिर संवत, कृष्ण संवत और विक्रम संवत, महाभारत की मूल कथा हमें पढ़नी है। और ये 10 कहानियाँ आपको कथाएं हैं जो धर्म से संबंधित हैं। इन 10 कहानियाँ बड़ी ही महत्वपूर्ण है और इनमें से कहीं ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इनका हम यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे आगे जब हम इसके विषय में विस्तार से वीडियो बनाएंगे। और विदुर नीति, भगवद गीता, राजधर्म, शांति पर्व के अकॉर्डिंग और महाभारत के स्त्री पात्र, इन सब विषयों को हम वहाँ पर देखेंगे। 9वीं यूनिट हमारी संस्कृत भाषा से संबंधित है। इसमें संस्कृत की वर्णमाला, उच्चारण स्थान, शब्द रूप, धातु रूप, ये शब्द रूप हो गए, ये धातु रूप, ये सर्वनाम और संधियों के बारे में, संधि, समास, अव्यय, कारक, उपपद, विभक्ति, वाच्य, ये सभी आएगा। ये सारे का सारा संस्कृत भाषा का विषय है, तो इसको हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। कुछ प्रत्यय भी है, अव्यय भी है, उपसर्ग भी है और संख्या 5 से 100 तक की और 1 से 100 तक की संख्याओं का यहाँ पर अध्ययन करना है। 10वीं यूनिट जो है उसी में आपको अनुवाद में चुनौतियाँ कि जो हमारे मूल शब्द हैं उनका जब दूसरी भाषा में अनुवाद किया गया तो उसमें काफ़ी सारी समस्याएं आई, उनका अर्थ का अनर्थ हो गया। इस तरह से उसके विषय में यहाँ पर बात करनी है। हमारे भारत के महत्वपूर्ण मंदिर हो गए, शक्तिपीठ हो गए, ज्योतिर्लिंग हो गए, धाम हो गए, भारत की जो संत परंपरा है, ये मुख्य जो हमारे संत हुए हैं। और उसके बाद ये संस्कृत का विषय आता है नाट्य से संबंधित 10 रूपक के अकॉर्डिंग। इसमें नाट्य तत्व, रस, अभिनय और कथा वस्तु और संस्कृत के जो हमारे छंद हैं जैसे कि उनके बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है। अनुष्टुप, उपजाति, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और बहुत सारे हिंदी के भी छंद आ गए जैसे कि दोहा, चौपाई, सोरठा आदि। महत्वपूर्ण हमारे जो कवि हुए हैं भास, कालिदास, अश्वघोष, सोमदेव आदि, इनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रमुख हमारे भारत के प्राचीन जो सम्राट हुए मौर्य काल से लेकर के शिवाजी, महाराणा प्रताप, दाहिर सेन आदि, और उत्तर पूर्वी भारत में जो प्रमुख जनजातियाँ हैं उनमें ईश्वर की अवधारणा क्या है, इस विषय में ये इस प्रकार से ये हमारी हिंदू अध्ययन की 10 यूनिट हैं। और इन 10 की 10 यूनिट का
हम विस्तार से अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। प्रत्येक यूनिट से संबंधित आपको विस्तार से हम वीडियो देंगे, सिलेबस पूरा करवाया जाएगा। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक जितने यूजीसी नेट के आपके एग्ज़ाम हो गए हैं उन सभी के सभी की हम एक वीडियो बनाएंगे। अलग अलग कुछ प्रश्न, जैसे कि 100 क्वेश्चन होते हैं तो एक आधे घंटे की वीडियो या जितना भी बनेगा उस हिसाब से हम इसको एक व्यवस्थित रूप से आपके सामने सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ आपके साथ हम साझा करने वाले हैं। तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल MD एजुहट के साथ जुड़ जाइए और UGC नेट की तैयारी आप कीजिए। धन्यवाद।